दोस्तों, क्या सच में कुर्सी पाने के लिए एक बार फिर से गोधरा जैसा कांड होने वाला है? क्या सच में सत्ता पर बने रहने के लिए देश को आग में झोंकने की कोशिश की जाएगी? ऐसा क्यों कह रही हूं दोस्तों, मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि चुनाव की तैयारियों में ऐसे ऐसे बातें सामने निकल कर आ रही है दोस्तों, जो सोचने पर मजबूर कर दिया जा रहा है कि आखिर एक कुर्सी के लिए क्या नेता लोग इतने निचले स्तर पर गिर सकते हैं? क्या नेताजी लोगों की तरफ से ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे कुर्सी पे बने रहने के लिए लोग आपस में लड़ने मरने भिड़ने को तैयार हो जाएंगे? दरअसल दोस्तों, 2024 की तैयारियां में सभी नेता जुटे हुए हैं। इंडिया गठबंधन का तीसरा बैठक कल महाराष्ट्र के अंदर होने वाला है, जहां पर मुंबई में भारी जुटान जो है विपक्षी दलों के नेताओं की हो रही है। आज से ही शुरुआत हो गई है, आज से ही विपक्षी दल के नेता महाराष्ट्र के अंदर आगमन शुरू हो गई है। उनकी जो तैयारियां हैं बैठक की वो शुरू हो गई है। तमाम दल के नेता पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके, कुछ आज पहुंचे हैं तो कुछ कल पहुंचेंगे। जैसा कि हमेशा होता है, अगर कोई मीटिंग होती है तो कोई जल्दी आ जाते हैं स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए, कोई बाद में आते हैं। तो उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जो तीसरा बैठक होने वाला है इंडिया गठबंधन का, उसकी तैयारियां जोरों शोरों से है। लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं के बयानबाजी भी जोरों शोरों से है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया किस लिए है? ये जो मीटिंग हो रहे हैं, ये जो बैठक हो रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों या इंडिया गठबंधन के हों, सबकी तैयारियां सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हो रही है ना, कि 2024 की कुर्सी पर कौन बैठेगा, केंद्र पर कौन राज्य करेगा। तो इसके लिए सभी दल एक्टिवली काम कर रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है दोस्तों कि 2024 से पहले बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ महीने पहले, याद नहीं एग्जैक्ट वो डेट, बयान दे रहे थे। और बीजेपी के लिए राम मंदिर बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो अक्सर चुनावी सभाओं में कैंपेन करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया है। राम मंदिर के पूरे 2014 के चुनाव में पूरा राम मंदिर पर ही चुनाव लड़ा गया था कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनवाएंगे। 2019 का भी चुनावी कैंपेनिंग जो था कुछ इसी तरीके से था कि 2019 में हमने जो किया वादा वो पूरा कर लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, कहीं से कहीं तक ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था दोस्तों, बीजेपी का फैसला नहीं था। लेकिन बीजेपी क्रेडिट खुद को देती है कि उन्होंने राम मंदिर बनवाया है और जो काम है वो चल रहा है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी की कि वो राम मंदिर पर हमेशा वोट मांगते हुए नजर आते हैं। तो अब कहा यह जा रहा है कि 2024 भी राम मंदिर के ही मुद्दे के सहारे किया जा सकता है। जी हाँ, 2024 का चुनाव भी राम मंदिर को ही मुद्दा बनाया जाएगा, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले वहां पर गोधरा जैसा कांड होगा। वही गोधरा जो आज तक लोगों के दिलों को छलनी कर जाता है। वो हादसा, वो वारदात याद करके भी लोग जो है वो डर जाते हैं। और ये बयान जो है इस वक्त उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का सामने आया है। संजय राउत कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले लोग जो हैं सत्ता पर बने रहने के लिए राम मंदिर के उद्घाटन के समय गोधरा जैसा कांड करवा सकते हैं। इससे पहले सत्यपाल मलिक का भी बयान आया था। सत्यपाल मलिक भी बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी जो है राम मंदिर के आड़ में कुछ बड़ा करेगी, 2024 से पहले दंगे करवा सकती है या फिर किसी बीजेपी के बड़े नेता की हत्या हो सकती है। ऐसा ही बयानबाजी सत्यपाल मलिक की तरफ से सामने आया था दोस्तों। और अब संजय राउत भी ऐसा ही कुछ बयान दे रहे हैं और उनका सीधे तौर पर कटाक्ष बीजेपी के लोगों पर है कि ये जो है चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उद्धव ठाकरे का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि मोदी जी जो है उनकी स्थिति बहुत बीजेपी की बुरी हो चुकी है। चाहे वो चंद्रयान पर भी बैठकर प्रचार करना शुरू कर दे, लेकिन जनता अब उनके बातों को विश्वास और भरोसा नहीं कर रही है। जनता उनकी बातों में अब नहीं आने वाली है, ऐसा उद्धव ठाकरे का बयान आया है दोस्तों। उद्धव ठाकरे के पूरा जो न्यूज़पेपर, जो मैगजीन है सामना, उसमें मुखपत्र में
पूरा स्टेटमेंट बजाते छापा गया है कि एक ये भी मुद्दा बनाया जा सकता है कि चंद्रयान जो है बीजेपी की वजह से, मोदी जी की वजह से हुआ है, सक्सेस हुआ है। तो इसको भी मुद्दा बनाकर वो चुनाव जीतने की तैयारी कर सकती है, चुनावी सभाओं में ऐलान कर सकती है। लेकिन जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है, चाहे वो चंद्रयान पर बैठ करके भी प्रचार करने क्यों ना पहुंच जाए। तो ये तमाम बातें विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन के समय पर कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि चुनाव नजदीक होंगे और इसका फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। हिंदू मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू मुसलमान की भी लड़ाई हो सकती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी दम है दोस्तों, इसकी तो हम गारंटी ले नहीं सकते, लेकिन जो खबर सामने आ रहा है वो हम आपको जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।